हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं 6 इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिस्ट करने जा रहा हूँ। प्रूफ नहीं दूंगा उसका, और इन थ्योरम्स का यूज़ हम आगे बार बार करते रहेंगे। ठीक है। इस थ्योरम में क्या है कि लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। ठीक, अगर ये कोई मेट्रिक स्पेस हुआ देन पहली थ्योरम आती है कि a convergent sequence in such X is bounded। एक तो ये चीज़ हो गई, एंड इट्स लिमिट, क्योंकि कन्वर्जेंट है, एंड इट्स लिमिट इज यूनिक। दूसरी थ्योरम कि इफ some sequence xn converges to x and another sequence yn converges to y in metric space x, then the distance between xn and yn, ये जो डिस्टेंस सीक्वेंसेस होंगी ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई पे कन्वर्ज करेगी। तीसरा थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यहाँ से आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस इज कॉशी। फोर्थ थ्योरम, let S is non-empty subset of X। X का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, एंड S बार क्या है, बीट्स क्लोजर। क्लोजर का मतलब S बार का मतलब हुआ कि S बार के अंदर S भी होगा और उसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी। S बार एक ऐसा सेट है जो S को भी कंटेन करता है और S सेट S के जितने लिमिट पॉइंट्स हैं उन सबको भी कंटेन करता है। ठीक है। अगर ऐसा है देन दो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। पहला, अगर कोई एलिमेंट है इसके क्लोज़र में तो उसके क्लोज़र में सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन देयर एग्जिस्ट सम सीक्वेंस एक्स इन एस सच दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट, दिस एस इज सेट टू बी क्लोज्ड और क्लोज्ड इन एक्स if and only if whenever some sequence xn converges to x, okay, where xn are the elements taken from x, then the limit also belongs to set s। ठीक है। अगर किसी सेट को, किसी x के किसी सबसेट को आपको क्लोज कहना है तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करोगे कि कोई भी s का कोई भी सीक्वेंस ले, उसकी जो लिमिट है वो भी उसी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ थ्योरम, आपने स्टार्टिंग में सिर्फ मेट्रिक स्पेस लिया था, ये कंप्लीट वगैरह हो इसकी कोई भी कंडीशन आपने नहीं ली थी, तो आप सपोज करो लेट दिस मेट्रिक स्पेस एक्स इज कंप्लीट ऑल्सो, दिस इज कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। ठीक। अगर ये कंप्लीट हुआ देन फॉर एनी सब स्पेस वाई, ठीक है, और इसका कोई वाई क्या है, इस मेट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है, दिस वाई इज कंप्लीट if and only if this y is closed in x। ठीक। अगर कोई भी सब स्पेस y उठाते हैं तो वो कंप्लीट सिर्फ तभी होगा जब वो क्लोज्ड होगा x में। ठीक। इसके बाद एक आखिरी और थ्योरम है, सिक्स्थ वाली, कि लेट x d1 एंड y d2 दो अलग अलग मेट्रिक स्पेसेस हैं, b2 मेट्रिक स्पेसेस। ठीक। एंड इसी के साथ ऐड कर लो, एंड f is a function from x to y, this is a mapping। ठीक। then this f is continuous
ऑन एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास अगर कोई सीक्वेंस ऐसी मिलती है, कोई भी सीक्वेंस जो एक्स को कन्वर्ज कर रही हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये कंडीशन किसको इम्प्लाई करनी चाहिए, दैट जो इमेज सीक्वेंस है वो एक्स की इमेज पे जाके कन्वर्ज करे। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी सीक्वेंस उठाते हो उसके लिए ये हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा नोट डाल दो कि अगर आप कभी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से दो सीक्वेंसेस ऐसे उठाओगे जो इस पर कन्वर्ज करे, बट उनकी इमेज सीक्वेंस उनके इमेज पे कन्वर्ज ना करें या फिर अलग अलग लिमिट्स पे जाके कन्वर्ज करें। ठीक है, तो बेसिक आइडियाज़ है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइज़।